हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्राम। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उसमें पार्ट 22 के अंदर हम आज पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। हमने पार्ट 21 के अंदर एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स पहले से ही कर लिया था। तो अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे हम मेटालिक कैरेक्टर की। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है आपको पहले भी बताया हुआ है। मेटालिक कैरेक्टर किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है। जितनी ज़्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी कम एनर्जी लगेगी उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने में और वो एक अच्छी मेटल होगी। इसीलिए जैसे सीजियम जो है वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ तो बहुत अच्छी मेटल है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी लगती है और उसके पास बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है, तो बहुत अच्छी मेटल है। अब इसी हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 16 यहाँ लास्ट में आता है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट यहाँ पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाए 16, 17, 18 ऐसे ग्रुप में आता है, तो इसका मतलब लास्ट के मेंबर्स हैं। और हम जब यहाँ से लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर जब हम पीरियड में जाते हैं तो डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्रुप 1 का और ग्रुप 16 का कंपैरिजन करें तो ग्रुप 1 का साइज क्या है, मोर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लेस। जबकि अगर ग्रुप 16 की बात करें तो अब साइज क्या हो चुका है, कम, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब हम ग्रुप में गए, पीरियड में गए जब हम ग्रुप 1 से 16 तक, तो जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है, पीरियड में जाते हैं हम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ये पीरियड की बात है। अगर हम बात करें ग्रुप की, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, अब टॉप से बॉटम जाएंगे इस तरीके से नीचे की साइड, तो नीचे जाते जाते साइज क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मेटालिक कैरेक्टर उसका उल्टा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई थिंक आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम यहाँ पर चलते हैं। हमने ये बोला है कि हम जब पीरियड में जाते हैं, अब जैसे पीरियड में हम गए, हम ग्रुप 15 और 16 का कंपैरिजन करते हैं, चलो ग्रुप 17 भी ले लेते हैं, इन तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये पीरियड में एक में आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो यहाँ से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज का उल्टा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत लगने वाली है, क्योंकि ये तो देने वालों में से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वालों में से। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसकी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ये एक अच्छी मेटल्स नहीं होती। इतनी बात तो समझ में आ गई, क्योंकि हम मेटालिक कैरेक्टर ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो ग्रुप 16 आर नॉट वेरी गुड मेटल्स। और अगर हम नीचे चले जाएं उसके अंदर, हमारा ग्रुप 16 कौन था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से पोलोनियम तक गए, साइज क्या किया, साइज इंक्रीज किया। इसका साइज छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा पोलोनियम का साइज हो गया। तो साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हुई, इसकी सबसे कम हुई। तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, इन सब में तो सबसे अच्छा मेटल इसको होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, जो पोलोनियम है वो मेटल होता है, जो ऑक्सीजन है और जो सल्फर है ये टिपिकली नॉन मेटल्स होती हैं, और जो हमारे बीच में बच गए सेलेनियम और टेलुरियम ये मेटलॉइड होते हैं। तो आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटल से मेटलॉइड फिर मेटल। तो इसका मतलब हम ग्रुप में जा रहे हैं नीचे की साइड टॉप टू बॉटम, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज किया है,
क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। कम मेहनत लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो कम लगेगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका मतलब वो एक अच्छी मेटल है, जल्दी निकलेगा। तो पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताया था कि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं। देखो हम पोलोनियम को छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसकी बात ही नहीं करते, इसको छोड़ दो। बच्चे हमारे पास ये, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की, तो आपको बताया था इनके लिए आपने कौन सी फोर्सेस काम में लेके आनी है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। ये साइज छोटा है तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस वीक होंगी, ये साइज बड़ा है तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगी। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है ना। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और हमारा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो बढ़ती हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ने लग जाती है। इतना समझ में आ गया। तो अब इनका क्या ऑर्डर होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो है साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो सबसे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम आना चाहिए। एंड जैसे जैसे हम जाएंगे रेगुलर इंक्रीज करना चाहिए। तो ये हो गया खत्म। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेनेशन की। अब जो ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन तो आराम से क्या बना लेता है, ऑक्सीजन पाइप बनाता है, बॉन्ड पी पाई बॉन्ड बनाता है। अब पी पाई बॉन्ड बनाने की वजह से ये ऑक्सीजन O2 की तरह भी रहता है। एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो गैस है और बाकी जो अदर मेंबर्स हैं जैसे S4, सेलेनियम 4, ये सब क्या है, ये सॉलिड है। वाई, एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये ऑक्सीजन गैस है और बाकी सब ये सॉलिड है, ये क्यों है। तो उसका रीजन क्या आएगा, ऑक्सीजन के गैस होने के रीजन, ऐसा नाइट्रोजन के साथ भी आया था अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन गैस थी और बाकी वही सेम रीजन होंगे इसके भी। सबसे पहले छोटा साइज है, स्मॉल साइज, सबसे छोटा साइज है ऑक्सीजन का। अब दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन पूरे ग्रुप के अंदर, छोटा साइज होने की वजह से। और एक इसके अंदर पावर होती है, ये पी पाई बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल है, दूसरे में भी 2p, आराम से बॉन्डिंग बना लेंगे और पी पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस वजह से ऑक्सीजन खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है ये डबल बॉन्ड के साथ O2। और O2 मोलिक्यूल, अब क्या हुआ, अब ये एक मोलिक्यूल है ऑक्सीजन का, मान लो इसके पास दूसरा मोलिक्यूल इधर आ जाता है, तो अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ना, वो है हमारी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। अब आप बता सकते हो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कैसी होती हैं, वीक होती हैं, बहुत वीक होती हैं। तो हल्का से भी मूवमेंट करते हैं तो ये वॉन डेर वाल्स इतनी वीक होती है कि टूट जाते हैं। इसका मतलब ये मोलिक्यूल फ्री और ये मोलिक्यूल फ्री। तो गैस में ऐसा ही हो सकता है, सॉलिड में तो बहुत अच्छी तरीके से पैक्ड रहेंगे ना, इस वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। लेकिन बाकियों के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो वो बड़े बड़े मोलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ये हमने फास्फोरस पढ़ रहे थे ना, P4, वहां से लिख दिया, ये एसिड होता है, सल्फर 8 होता है, सेलेनियम 8 होता है। ऑक्सीजन सिर्फ 2 बनाता है, बाकी सल्फर 8 में एग्जिस्ट करता है, सेलेनियम भी 8 में एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप का जो ट्रेंड है, तो सल्फर अपने आप से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। आपने अभी ध्यान किया होगा फास्फोरस में कोवलेंट बॉन्ड आए थे, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तो उनमें कैसे बॉन्ड बनते हैं। तो इसी वजह से ये सब सॉलिड है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसके अंदर वीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक होती है, इस वजह से ये गैस है और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कोवलेंट, इस वजह से ये सॉलिड है। हम इस पर थे कैटेनेशन पे। तो कैटेनेशन की बात क्या होती है,